से कर लेंगे, मेरे से नहीं करेगा। मेरे से करोगे? इससे भी कर लूंगा। नहीं 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 नहीं, मेरे से नहीं, मैं तो खुद नहीं कर रहा, मैं खुद नहीं कर रहा, मैं खुद नहीं कर रहा, मैं तो खुद नहीं कर रहा। यार देखो, गेम पर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, मुझे पता है तुम लोगों को गेम बहुत अच्छे से समझ में आता है, मैं कमेंट बॉक्स पढ़ता हूं और मुझे ये इस बात का फक्र है हमेशा से, मैं गर्व करता हूं इस बात पे कि मेरे पास जो ऑडियंस है, मेरे पास जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, दे नो अबाउट क्रिकेट। तो मैं एक दो बातें करूंगा बस, क्योंकि मुझे भी तुमसे कुछ लर्न करना होता है, क्योंकि तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यूज बड़े डिफरेंट होते हैं और मैं सबकी ही बात कर रहा हूं कि मैं अगर उन पे बात करूंगा और तुम लोग कमेंट बॉक्स में कुछ लिखोगे तो मुझे ही कुछ ना कुछ गेन करने को मिलेगा। तो क्रिकेट पर बाद में बात करेंगे, लेकिन आज दो तीन मस्त चीजें करी है मैंने। 2 बज रहे हैं यहाँ पे, तो दो ढाई बज चुके हैं रात के, बट आज बाखरी के जो मजे लिए हैं, एजाज बाखरी के जो मजे लिए हैं, मतलब उसे ये लगता है कि नहीं उसी का ये काम है कि नहीं वो इंडिया के नाम पे झूठ बोलेगा, एजेंडा चलाएगा, अपने अपने प्रोपेगेंडा को आगे रखेगा। पिछले 2 दिनों में मतलब ठीक है, वो ये जरूर कह रहा है कि इंडिया में जब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, उससे इंटरव्यूज कर रहे हैं, तो वो उसको इस बात से खुशी है। मैं तुम्हें बताता हूँ, एक एक करके बताता हूँ आज। ये जो तस्वीर भी तुम लोग देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, इस तस्वीर की कहानी भी मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो जो चाचा है, साउथ की तो खैर क्या ही बात करनी, लेकिन उस पर भी आऊंगा मैं। लेकिन चाचा चाचा को आज जो है वो लाइव स्ट्रीम का थोड़ा सा वीडियो भी देखो, रेफ स्पोर्ट्स पे जो शुभानंदा ने इंटरव्यू किया, वो पूरा इंटरव्यू वहां पर है, देख सकते हो तुम लोग। लेकिन ये इस बंदे की पूरी कहानी बताऊंगा मैं तुम्हें आज। तुम ये जानोगे कि 2023 में एक ऐसे अपने आप को वायरल करवाने के लिए मेरे पास आता था, और आज ये कैसी बातें कर रहा है यार। मतलब मुझे मुझे सचमुच में हंसी आ रही है इस बंदे पर। उस वक्त पे ये वो एक क्रिएटर, एक कंटेंट क्रिएटर होती थी लव खानी करके, उससे बड़ा जलता भुनता था। आज ठीक है, ये हर जगह जाता है, 2-4 वीडियोस वायरल हैं इसके, तो उसके बाद बड़ी चढ़ चढ़ के बातें कर रहा है। तो इसका पूरा पुलिंदा खोलूंगा मैं तुम्हारे सामने, और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कैसे 12वें ओवर में मोहसिन नकवी निकल गया स्टेडियम से। मतलब यार, क्या क्या मतलब, कितनी बेशर्मी दिखाई जाए इन लोगों को लेकर, कितना इनको मतलब बोला जाए कि तुम कितने मतलब गलीज किस्म के लोग हो, लेकिन इनको समझ में नहीं आता भाई, इनको बिल्कुल समझ में नहीं आता। बट सबसे पहले एक जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है यार, इसको सुन लो और अपनी राय भी दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी राय आए, सबसे चाहता हूं कि तुम लोग राय दो, चाहे तुम पाकिस्तान में बैठकर देख रहे हो, चाहे तुम हिंदुस्तान में बैठकर देख रहे हो। यार ये मेरा 12वां इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, ठीक है, जो मैंने कवर किया है ग्राउंड से, देखे तो छोड़ दो, ग्राउंड ये मैंने मेरा मेरा 12वां है। और मैं उस दौर का बच्चा हूं, मतलब उस दौर का, अभी तुम आदमी कह लो, कि मेरा पहला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था 2003 वर्ल्ड कप, ठीक है, 2003 का वर्ल्ड कप। 1992 की मेरी पैदाइश है, 1992 की। मुझे ये लगता है, अब मुझे ये पता क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का कभी भी ना, इंडिया पाकिस्तान में कभी भी मजा जीत और हार का सबसे ज्यादा नहीं था। इंडिया पाकिस्तान में मजा इस चीज का था कि 2 तगड़ी टीमें आपस में खेल रही हैं और उसमें एक टीम जीत के निकल कर आ रही है, और उसके पीछे की एक पॉलिटिक्स है, उसके पीछे का एक जियो पॉलिटिक्स है, उसके पीछे की एक हिस्ट्री है, और उसके पीछे जंगे हैं, उसके पीछे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है जो पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट किया जाता है। ये सारी चीजें उस वक्त पर ऐसा लगता था सेकेंडरी हैं, और पहली चीज ये है कि 2 टीमें हैं जो तगड़ी हैं, और इसमें जो जीतेगा मजा आएगा। और उन सारे मजों को जो है चीज ऊपर ले जाती थी, वो जो मैंने आपको बताया कि इससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं सारी की सारी, पॉलिटिक्स, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म उनकी तरफ से, और फिर इसका पूरा का पूरा हम ये दोनों मुल्कों का जो इतिहास है, वो चीज उसको ऊपर ले जाती थी। लेकिन अब 12 गेम्स देख करना यार, मुझे ये लगता है कि मैं वो बूज बम्स, बाबर आजम वाले बूज बम्स, वो गूज बम्स मुझे महसूस नहीं होते इंडिया पाकिस्तान में। वो एक खून में उबाल आना, मतलब कि पता ही है ना आपको कि आपका देश जीत जाएगा। मतलब आज एक भी वक्त पे ऐसा नहीं लगा कि हम हार जाएंगे इस मुकाबले को। एशिया कप में एक भी वक्त पे ऐसा नहीं लगा कि हम हार जाएंगे इस मुकाबले को। 50 ओवर्स तो छोड़ ही दो, 50 ओवर तो मतलब बोल भी नहीं सकते। 2020 में तो बोल सकते हैं, 50 ओवर में तो बोल भी नहीं सकते कि ये हमें हरा देंगे। तो यार मुझे सिंपल सी ये चीज लगती है, मैं तुम्हारी भी राय जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ये लगता है इंडिया पाकिस्तान अब वो चीज नहीं रही, वो क्रेज नहीं रहा यार, वो गूज बम्स सॉरी,
नहीं रहे, वो नर्व्स जो होती थी ना वो नहीं रही, वो एड्रेनलिन रश जिसे आप बोलते थे ना, कि रक्त का प्रवाह, ये जो धमनियां होती है हमारी, ये जो धमनियां हैं, इनमें जो रक्त का प्रवाह होता था ना, ये अलग होता था। बट अब वो फील नहीं होता। एटलीस्ट ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं तुम्हारी जानना चाहता हूं कि तुम्हें क्या लगता है। बाकी टैक्टिक्स पे मैं नहीं जा रहा हूं कि क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था। एक चीज बस मेरी और सुन लो, उसके बाद मैं तुम्हारा फेवरेट टॉपिक उठा रहा हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि जिन विकेटों पर स्पिन बहुत अच्छी चल रही है, स्पिनर्स दूसरी टीम के पास अच्छे हैं और विकेट भी लो या स्लो टर्नर है, वहां पर प्लीज तिलक वर्मा को 3 नंबर पर मत भेजो। जरूरी नहीं है कि हर मैच पे हर तरह की कंडीशन में हर बैटर की बैटिंग आनी ही चाहिए। आपके पास बेटर बैटर्स हैं, अक्षर पटेल है, शिवम दुबे है, सूर्य कुमार यादव हैं। हालांकि सूर्या के रन्स भी आज उस तरीके से नहीं आए, बट ही इज अ बेटर बैटर। मैं तुम्हारी राय इस पे चाहता हूं, ठीक है। तिलक वर्मा स्पिन के अगेंस्ट अभी भी फुल प्रूफ पूरी तरीके से सेटल्ड नहीं लग रहे हैं। अब आते हैं भाई इन दोनों मसलों पे, मुझे तुम्हारी राय चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताना। अब आता हूं सबसे पहले चाचा पाकिस्तानी। ये वीडियो थोड़ा सा आप देख लीजिए चाचा पाकिस्तानी का, क्या मेरी बात हुई उससे। आपसे कर लेंगे, मेरे से नहीं करेगा। मेरे से करोगे? इससे भी कर लूंगा। नहीं, मेरे से नहीं, मैं तो खुद नहीं कर रहा। मैं खुद नहीं कर रहा, मैं खुद नहीं कर रहा, मैं तो खुद नहीं कर रहा। अब देखो मसला ये है कि मैं तुम्हें थोड़ी सी हिस्ट्री देता हूं। 2023 में जब मैं एशिया कप गया था, पहली बार मैं श्रीलंका आया था, उस वक्त पे पाकिस्तान की एक क्रिएटर होती थी लव खानी करके। ये बंदा उससे बहुत चिढ़ता था, ये चाचा पाकिस्तानी। ये कहता था यार ये कभी बाबर आजम के लिए बोलती है, कभी इसके लिए, कभी विराट कोहली के लिए, फिर शुभमन गिल के लिए बोलने लगी थी। तुम इसके पीछे कहां भागते रहते हो यार कि इसको वायरल करेंगे, इसको वायरल करेंगे, मुझे वायरल करो। उस वक्त पे ये बंदा अपनी वायरलिटी के गुण गाता था कि मुझे करो, मेरे को सपोर्ट करो, मेरे इंटरव्यूज लो, मेरे से बात करो। आज ये बंदा दुबई में, जब मैंने इसकी पोल खोली, क्योंकि ये क्या है, ये जब ये वैसे जीतते तो है नहीं, लेकिन अपनी जब इनकी बारी होती है तब ये खूब अच्छे से बोलेंगे, खूब बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, जितना हो सके उतना बोलेंगे। ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो जायज शब्द नहीं है, कि तुम तेल लगा कर आना, हम खुशबू लगा कर आएंगे। तुम तेल लगा कर आओ चाहे तुम खुशबू लगा कर आओ, मतलब पेले तुम ही जाओगे, और पेले से यहां पर मेरा मतलब है हराए तुम ही जाओगे। तो ये सब छोड़ दो, तेल लगाना, खुशबू लगाना। ये अब हम ऐसा बोल दें तो इनका मुंह ऐसे बनता है जैसे ये पता नहीं कितनी बड़ी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अबे नखरे तुम्हारे ऐसे होते हैं जैसे तुम पता नहीं कितना तुमने वर्ल्ड क्रिकेट को कंट्रीब्यूट किया है, ट्रॉफीज के लिहाज से, चैंपियनशिप्स के लिहाज से, और खेल तुम्हारी टीम ढेले भर का नहीं पाती, ठीक है। तो एक तो ये चीज। अब इसको जब मैंने दुबई में जो है वो नंगा करना शुरू करा, इसकी जो मैंने लेयर्स रखनी शुरू करी दुनिया के सामने, तो ये पागल हो गया। आज उसी पागलपन का एक उदाहरण जो है वो यहां पे अपनी यहां पर भी नखरे कर रहा है। अबे तेरी टीम हार गई है, थोड़ी शर्म कर ले, थोड़ी आंखों में हया ले आ, बदतमीज। लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना, ये वो लोग हैं, ये सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। एजाज बाखरी का क्या है भाई? एजाज बाखरी देखो देखो, झूठ हमेशा से बोलता है, ठीक है, झूठ बड़े बड़े बोलता है, और फिर ये कहता है जी इंडिया ऐसा, इंडिया वाले वैसे, तुम्हें गाली पड़ रही है, ये हो रहा है जब तुम मेरे से बात कर रहे हो। मैंने कहा यार गाली हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि लोगों को तेरे बारे में पता है कि तू कितना नीच इंसान है, तू कितना गिरा हुआ इंसान है, तू कितना बड़ा एजेंडाबाज है, तू कितना बड़ा झुट्टा है। लेकिन मैं तो आज इसके मजे ही लेने गया था, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूं दुबई में इसने क्या करा। एशिया कप फाइनल में जब हमारे 3 विकेट गिर गए, ये मेरे मजे ले रहा था पीछे से जाके, ये ऐसे पीछे से चलकर जा रहा है प्रेस बॉक्स में और मेरे मजे ले रहा है वहां पर, ठीक है। तो हमारे जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं हम लोगों के साथ के, जो 3-4 लोग, 4-5 लोग, सिर्फ वरिष्ठ नहीं बल्कि जो साथ के भी हैं, उन्होंने भी कहा अरे नहीं नहीं कुछ मत बोल, कुछ मत बोल। मुझे भी पता था टीम जीत जाएगी, तो उसके बाद इसको बताऊंगा। अच्छा, जब इनको बोलना होता है तो ये कुछ भी बोलते हैं, जब सुनने की बारी आती है तो फिर वही जो चाचा पाकिस्तानी का हाल है वो एजाज बाखरी का हाल है। तो सवाल ये है, मतलब सवाल क्या, तो मैंने सोचा आज फिर से मौका मिल गया, चलो जी चलते हैं। देखा तो बैठा हुआ है सड़क के किनारे, मतलब शक्ल पे पता चल रहा है कि भाई इस बंदे के क्या तुम मजे लोगे। अब इसकी जिंदगी मजे ले रही है, इसकी टीम इसके मजे ले रही है। जिस टीम के लिए ये एजेंडा चलाता है, जिस मोहसिन नकवी के लिए ये एजेंडा चलाता है, वो इसके मजे लेकर जा रहे हैं। तो हम क्या करें? हमें तो हमारे संस्कार ऐसे मिले हुए हैं कि भैया ठीक है, आदमी ऑलरेडी, सर अगर दुश्मन का भी पांव पर हो ना आपके तो अच्छा नहीं लगता। तो वही वाली स्थिति है कि ठीक है, देखा यार, हताश है, निराश है, टीम इतना घटिया कर रही है,
चेयरमैन जो कल मोटिवेशनल स्पीचेस देने आया था, 36 घंटे नहीं हुए हैं अभी, 12 ओवर में भाग गया। अबे ऐसे मौकों पर ही तो तुम्हारी टीम को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। अहमदाबाद में भूल गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, टीम हार गई, तुरंत गए टीम का मोराल ऊपर किया। सिर्फ क्रिकेट टीम ही क्यों, हॉकी की टीम देख लो, विमेन्स टीम देख लो, इससे पता चलता है एक लीडर के बारे में। तुम्हारी तरह नहीं कि पता है टीम तो हार जाएगी, पहले ही निकल ली है। मैं तस्वीर देखो, ये तस्वीर देखो, ये मोहसिन नकवी निकल रहा है, 12वें ओवर में निकल रहा है। उसको निकल तो पहले ही जाना चाहिए था जब ईशान किशन ने मारना शुरू करा था, बट यार एक लीडर के तौर पर आपकी जिम्मेदारियां होती है, आपकी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी कुछ एथिकल वैल्यूज होती है। वो कहां खाकर रख दिए मुझे तो नहीं पता है, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो वहां पर जब मैं इसके पास गया, मैंने कहा चेयरमैन छोड़कर जा चुका है, टीम ने बुरी गत कर रखी है, भाई बैठा हुआ है यहाँ पे, पानी वानी पूछा मैंने, ठीक है काम कर रहा था अपना। मैं कहा भाई चलाओ एजेंडा, कल फिर एजेंडा चलाना। आप क्या चलाएंगे ये मुझे नहीं पता है। मोहसिन नकवी आज इनको क्या व्हाट्सएप पे भेजेगा, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि इनके 5-6 लोग हैं, ये इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, और टीम मोहसिन नकवी की तरफ से इनको जो है वो मैसेजेस आते रहते हैं कि अब ये चला लो, अब ये चला दो, अब ये चला दो, अब ये चला दो, और उनके बिना पत्ता नहीं हिलता। इनकी कवरेज का उनके बिना, उनके मैसेज के बिना, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चा के बिना वो पत्ता नहीं हिलता है। तो चाचा पाकिस्तानी हो, एजाज बाखरी हो, मोहसिन नकवी हो, पाकिस्तान की टीम हो, सबका कच्चा चिट्ठा जो है वो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने रखा है। लेकिन इंडियन टीम को लेकर के तिलक वर्मा की बैटिंग पोजीशन वहां पे जहां पे पिच स्पिन को असिस्ट कर रहा है, स्लो है, थोड़ा सा टर्न हो रहा है बॉल, और फंस बहुत ज्यादा रहा है। आज का विकेट टर्न तो किया, लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज था फंसा बहुत। ऐसी जगह पर तिलक वर्मा मुझे लगता है अभी भी अ वर्क इन प्रोग्रेस है, बेहतर कर जाएंगे विदाउट अ डाउट, बट अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो क्या उनकी जगह पर किसी और को भेजा जा सकता है इस तरह के विकेटों पे? एंड द सेकंड थिंग इज, जो मैंने शुरुआत में तुमसे कही थी कि अब मुझे तो वो वाली फीलिंग नहीं आती इंडिया पाकिस्तान में। तुम्हें ये फीलिंग कब से नहीं आ रही है ये मुझे बताओ, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो भी मुझे बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो, अपडेट्स तुम लोगों को मिलती रहेंगी, जानकारियां मैं तुम्हें दे ही रहा हूं, बाकी मिलते रहेंगे वर्ल्ड कप के अलग अलग जगह पे। अब यहाँ से हम अहमदाबाद जाएंगे, 2 मैचेस ऑफ इंडिया के अहमदाबाद में, लास्ट मैच और फर्स्ट मैच ऑफ सुपर 8 वो इंडिया का वहां पर है, तो वहां जाएंगे, फिर चेन्नई जाएंगे, फिर कोलकाता जाएंगे, जहां जहां टीम इंडिया जाएगी वहां वहां जाएंगे। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जुड़ते हैं आप लोगों के साथ, टेक केयर।